जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की आगे से गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी की अभी आगे हुई है कि तुरंत ही शुक्राना सत्संग शेयर करो। इसके लिए मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने हमारा न्यू ईयर बहुत ही अच्छे से मनवाया। हमारा 31 दिसंबर बहुत अच्छा गया और उससे पहले भी हम घूमने गए थे तो बहुत हमने एंजॉय किया और पूरा ट्रिप बहुत अच्छा रहा। और लेकिन जब हम लोग वहाँ से वापस आए तो संगत जी उस दिन थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और रास्ते में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, थोड़ा इंडाइजेशन हो गया था। और फिर जब मैं रात को सोई तो जब मैं घर आई तो भी और रात को सोई तो मुझे मैं बहुत ही मेरी तबीयत ख़राब हुई, लूज़ मोशन हुए और उसके बावजूद भी सही अच्छा सा नहीं हो रहा था फीलिंग। तो फिर मैं सो गई और फिर जब सुबह रात में मुझे पता नहीं क्या सपना आया कि मैं कहीं तो जा रही थी किसी लेडी के साथ और कहीं पता नहीं बच्चों के स्कूल में कोई फंक्शन था या कुछ ऐसा करके एक सपना आया और उसके बाद मैं उठी पर मैं वहाँ जा नहीं पा रही थी और मेरी ज्वेलरी मुझे नहीं मिली थी, कुछ तो ऐसे था गड़बड़। और गुरु जी ने मुझे सत्संग भी सुनाया था कि तेरी कीमती चीज़ खोने वाली है, तुरंत सत्संग सुन। तो मैंने सत्संग सुना था तो शायद गुरु जी ने सपने में ही वो मेरा सत्संग सुना के कष्ट काट दिया। इसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना। दूसरा, फिर सुबह 5 सवा 5 बजे के करीब मुझे इतनी ज़ोर से वॉमिटिंग हुई और फिर उसके बाद लूज़ मोशन भी हुआ और मुझे चक्कर आए और मैं काफ़ी देर ऐसे ही लेटी रही तो बहुत ही ख़राब हालत थी मेरी। और ना जाने गुरुजी ने कौन सी नेगेटिविटी को काटा मुझे मेरे अंदर से वो सब निकाल के इतना वॉमिटिंग के थ्रू। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरु जी। आज भी मेरे सर में अभी दर्द हो रहा है, सर भारी हो रहा है शाम से। तो गुरु जी जो भी नेगेटिविटी है बुरी नज़र है वो सब आप दूर कीजिए। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना 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 गुरु जी। लेकिन गुरु जी, सुबह तो मैं आज लेट उठी और फिर नहाई और पूजा नहीं की। लेकिन जब मैं नहाई उसके बाद पूजा सोचा शाम को करूँगी क्योंकि पूजा का टाइम निकल गया था, दोपहर ही हो गई थी। तो फिर मैंने आज गुरुजी ने मेरे हाथ पकड़ के थोड़ा मंदिर की कबर्ड साफ करवाई और फिर मंदिर के कपड़े भी धुलवाए और जो हम बाहर से आए थे उसकी भी 1-2 बार वॉशिंग मशीन लगवाई। तो वैसे मैं आलस करती नहीं लगाती, मेरी लगाती है। तो आज गुरुजी ने सब काम फटाफट कराए तो इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना 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 गुरुजी। मेरे भाई को ब्लेसिंग्स देने के लिए आपका शुक्राना 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 गुरुजी। मेरे हस्बैंड को, मुझे और हमारे बच्चों को अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए, हमारा न्यू ईयर बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कराने के लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना गुरुजी। न्यू ईयर से पहले अपने बड़े मंदिर बुलाने के लिए मेरे हस्बैंड को, मुझे और हमारे बच्चों को नई गाड़ी लेकर बड़े बड़े मंदिर बुलाने के लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना गुरुजी। आपकी ढेरों ब्लेसिंग्स मिल रही हैं उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना गुरुजी। मेरे हस्बैंड के काम में तरक्की बख्शी गुरुजी। आपको अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना गुरुजी। बच्चों की सद्बुद्धि रखिए, बच्चों का पढ़ाई में मन लगाइए और उनको अव्वल लाइएगा गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना गुरुजी। हमें अच्छी हेल्थ ब्लेस करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। सत्संग सुना सुना के हमारे हर कष्टों को दूर करने के लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना गुरुजी। मेरे हस्बैंड को, मुझे और हमारे बच्चों को, मेरे माता पिता को, मेरे भाई भाभी भतीजे भतीजी को ब्लेस करने के लिए, अच्छी हेल्थ ब्लेस करने के लिए, लंबी उम्र बख्शने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरुजी। तो अगर परिवारों में कोई मन मुटाव होता है या किसी को किसी की कोई बात अच्छी नहीं लगती तो वो ठीक कर दीजिए गुरु महाराज जी। पहले की तरह सब मिलजुल कर प्यार से रहें और एक दूसरे का आदर सत्कार करें और एक दूसरे को देखकर खुश हो, नेगेटिविटी ना आए। इसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरु जी। कल बच्चों के बैट के ऊपर कोई मकड़ी आ गई थी, ना जाने कौन सी नेगेटिविटी थी।
फिर वो पता नहीं कहाँ चली गई। हमने सारे क्विल्ट्स वगैरह भी झाड़े, तो भी नहीं दिखी। तो गुरुजी जो भी कष्ट था आपने काट दिया, इसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना गुरुजी। मेरे हस्बैंड को, मुझे और हमारे बच्चों को अपना सुरक्षा कवच प्रदान कीजिए। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना गुरुजी। और मेरे माता पिता को, भाई भाभी भतीजे भतीजी को भी अच्छी हेल्थ ब्लेस कीजिए। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जो भी नेगेटिविटी हमारे परिवार के ऊपर हो और मेरे मायके के ऊपर हो, उसको दूर कीजिए गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना गुरुजी। कल जब हम वापस घर आ गए थे, तो फिर अपना और आपने फिर हाथ पकड़ कर मुझसे हलवा पूरी और सब्जी बनवाई। इसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना गुरुजी। उसके बाद आपने सत्संग में भी सुनाया कि तो मुझे हलवा बना कर खिलाना या फिर कड़ा प्रसाद बना के खिलाना, ऐसा कुछ सत्संग भी सुना। तो आपने पहले ही मुझसे नए साल वाले दिन हलवा पूरी बनवा लिया था। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सुंदर सुंदर मंदिरों के दर्शन कराने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। 31 दिसंबर को मैं वहाँ पर जो सत्संग था, जो भी हनुमान जी का कीर्तन था, जो भी खाटू श्याम जी का, हनुमान जी का, बालाजी का, जिसका भी था, वो मैं अटेंड नहीं कर पाई, या मेरे हस्बैंड मेरे बच्चे भी अटेंड नहीं कर पाए। इसके लिए हमें माफ़ कर दीजिए गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना 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 गुरुजी। आपने 15 दिन लगातार शुक्राना सेवा बख्शने के लिए, शुक्राना सेवा करने के लिए की सेवा बख्शी है। तो गुरुजी आप ही हाथ पकड़ के करवाइएगा। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना गुरुजी। अब सारी संगत का भला कीजिए, सब बंदा भला कीजिए। जो शुक्राना सत्संग को सुने उनका भी भला कीजिए, जो शुक्राना सत्संग को शेयर करे उनका भी भला कीजिए। आपको कोटि कोटि लख लख अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, प्यारी संगत जी को जय गुरु जी, मेरे गुरु जी को शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मंत्र जाप शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग गुरुपा की आज्ञा से और अपने दिल से करना चाहती हूँ। तो संगत जी, गुरुपा का मैसेज आ रहा था मुझे काफ़ी टाइम से, बेटा बड़े मंदिर आ। तो काफ़ी दिन से सोच रही थी, लेकिन संगत जी जाना ही नहीं हो पाता, क्योंकि मतलब मैं अकेले जा नहीं सकती, बहुत दूर पड़ता है, मेरे को पता भी नहीं है कैसे जाते हैं। मैंने अपने अंकल जी को बोला और वो मुझे 25 दिसंबर को 2025 में लेके गए। बहुत अच्छे से दर्शन हुए, लंगर प्रसाद भी मिला, बड़ा सुकून मिला वहाँ जाके। तो शुक्राना मेरे गुरुपा। फिर गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि नए साल पे आओ ब्लेसिंग लेने के लिए, 31 दिसंबर या 1 जनवरी को। तो संगत जी मैंने फिर डिसाइड किया मैं 31 दिसंबर को ही जाती हूँ। तो 31 दिसंबर को मैं अपनी मम्मी आंटी, अपनी सिस्टर आंटी को भी लेके गई, मेरे दामाद अंकल, मेरी बेटी आंटी, मैं और मेरे अंकल, हम साथ में सब लोग गए। उस दिन तो इतना ही अच्छा लग रहा, गुरुपा ने इतना इतना अच्छा मतलब कि करा कि मैं क्या ही बयां करूं। हमारी गाड़ी 2 किलोमीटर पहले पार्किंग में लगवा दी थी। तो संगत जी हम जैसे पार्किंग में गाड़ी लगा के निकले, बाहर ही हमें एक अंकल मिले। वो हमें गाड़ी से बड़े मंदिर की गेट तक लेके गए, उन्होंने हमें वहाँ ड्रॉप किया। तो मेरे अंकल को भी मतलब कि इतना अच्छा लगा, वो पहली बार अंदर गए थे, उनका मन नहीं होता जाने का, लेकिन पता नहीं उस दिन तो गुरुपा की मर्जी से और उनका दिल भी था, वो चले गए। जैसी संगत जी मैं वहाँ उतरी गेट की तरफ को मैं बढ़ती हूँ, मुझे इतना मतलब कि गुलाब की इतनी अच्छी खुशबू आई, सिर्फ मुझको ही आई। तो मेरे गुरुपा की ब्लेसिंग मुझे मिल गई, तो शुक्राना मेरे गुरुपा। तो मेरी जो मम्मी और मेरी आंटी गई थी ना, संगत जी गुरुपा बोलते हैं कि तेरे अपने ही तेरे लिए, तेरे सगे नहीं है, तेरा बुरा चाहते हैं। और मैं उनको ले तो गई अपने साथ, तो गुरुपा ने उनको पीछे से ही मतलब कि उनको मुझसे अलग कर दिया। वो दूसरी गाड़ी में बैठ के गए, मैं दूसरी गाड़ी में बैठ के गई थी। मैं, मेरे दामाद अंकल, मेरी बेटी अंकल, मेरी सॉरी बेटी आंटी और मेरे पति अंकल, हम लोग दूसरी गाड़ी में गए थे। तो हम पूरे रास्ते मतलब कि आने जाने में यही रहा कि वो हमारे साथ ही नहीं थे। हमने अलग दर्शन करे, उन्होंने अलग दर्शन करे। लंगर प्रसाद की थाली मिली, वो अपने घर लेके आ गए और वो हमने लंगर प्रसाद घर आके किया। तो शुक्राना मेरे गुरुपा का हमें इतनी अच्छी ब्लेसिंग देने के लिए। और संगत जी गुरुपा के मैसेज आते हैं, बेटा तू अपने घर का पहला करोड़पति बनेगा, सारी टेंशन निकाल दे, तेरे घर के ही हैं जो तुम पे ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, तुम्हारा अच्छा नहीं चाहते।
तो संगत जी मैं तो यही बोलूँगी गुरुपा को, गुरुपा वो जो भी हैं, जैसा भी हमारे साथ कर रहे हैं, हमें उन लोगों से दूर करो। हमारा उनको भी बुद्धि दो कि वो ऐसा किसी के साथ ना करें। और अगर हमसे कोई जाने-अनजाने गलती हुई हो, किसी के साथ हमसे बुरा हुआ हो, तो मैं उसके लिए कान पकड़ के गुरुपा माफ़ी माँगती हूँ। अपने पितृदेव से माफ़ी माँगती हूँ, अपनी कुल देवी से माफ़ी माँगती हूँ। नीम करोली वाले बाबा का भी मैसेज आ रहा है, बहुत अच्छे-अच्छे मैसेज देते हैं, वो भी उनका भी शुकराना करती हूँ। सारे देवी-देवताओं का शुकराना करती हूँ। मेरे से कभी भी जाने-अनजाने कुछ भी गलती हुई हो, देखो गुरुपा, संगत जी हम भी इंसान हैं, गलतियाँ तो हमसे ज़रूर हुई होंगी, हमने कुछ ना कुछ तो करा ही होगा। लेकिन गुरुपा बोलते हैं, बेटा तू इतनी सीधी है कि तू बहुत जल्दी भरोसा कर लेती है और थोड़ा तेज बन। तो संगत जी मैं इतने बड़ी हो गई हूँ, 37 साल की हो गई, लेकिन आज तक भी मैं अपने अंदर ये तेजपना ही नहीं लेके आ पाई। पता नहीं दिल ऐसा है, जो बातें नहीं भी बताने की सबको, सामने वाले को सारा सच बता देती हूँ। मुँह से कुदरती मेरे सच ही निकलता है, झूठ मैं बोल ही नहीं पाती। गुरुपा बोलते हैं, बेटी तू इतनी सच्ची है कि बस उन्होंने मुझे अपने आप से जोड़ लिया। मेरे को जब से मेरे गुरुपा ने मुझे जोड़ा है, करीबन शायद 1 डेढ़ साल के करीब हो गया होगा। तो गुरुपा ने मुझे अपने आप से जोड़ के, मेरा हाथ पकड़ के मुझे इतना ब्लेस किया है। मैं अपने गुरुपा का जितना शुकराना करूँ संगत जी उतना ही कम है। मेरे गुरुपा की ब्लेसिंग मुझे हर वक़्त मिलती रहती है। और मैंने एक बार घर में शुकराना सत्संग भी करा, मेरे गुरुपा ने ही मुझसे करवाया। मैंने किया, उसके लिए भी शुकराना। तो संगत जी गुरुपा का मैसेज आ रहा था नए साल पे भी शुकराना सत्संग करने के लिए। तो मैं सुबह उठ के, गुरुपा ने बोला मुझे गेंदे के फूल की माला चढ़ाना। तो सुबह तो संगत जी मैं कर नहीं पाई क्योंकि थोड़ा लेट हो गई मैं उठने में। और फिर मैंने वो शुक्राना सत्संग करा अपने घर में शाम को 4 बजे। तो वो भी मैं पाठ संगत जी पूरा नहीं कर पाई क्योंकि मेरी एक फ्रेंड आंटी घर पे आ गई थी और वो थोड़ा-सा ऐसी है, मतलब कि समझती नहीं है। तो मैं नहीं चाहती थी कि वो थोड़ी मज़ाक ले या कुछ भी। तो मैंने आधा पाठ ही किया, फिर शिव जी की आरती की और अपना सत्संग ऐसे ही किया। तो गुरुपा अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। क्योंकि ये चीज़ें है ना, हम संगत जी किसी के सामने नहीं कर सकते क्योंकि हर कोई इन चीज़ों को नहीं समझेगा, ये तो हमारे गुरुपा ही समझते हैं। मेरे गुरुपा बोलते हैं, तेरे पति अंकल को, मतलब कि कोई है जो उस पे भी ब्लैक मैजिक कर रहा है। तो संगत जी मेरे को पता नहीं क्या 2-3 बार सपना देखा मैंने, मुझे मेरे पति अंकल के घर के लोग ही दिखाई देते हैं। तो गुरुपा बोलते हैं, सपने में ही मैं तुझे उनका चेहरा दिखाऊँगा। तो शायद मेरे पति अंकल के जो घर वाले हैं वो नहीं चाहते कि हम दोनों साथ रहें, हम दोनों खुश रहें। वो इनको भड़काते रहते हैं और ये इनके भड़काए में आके हमारी लड़ाइयाँ बहुत होती हैं। तो संगत जी गुरुपा ने बोला, बेटा लड़ाई मत किया कर, लेकिन संगत जी बताओ हम भी क्या करें? अगर हम, पति अंकल हैं वो, मतलब कि वो बोलने की लिमिट ही भूल जाते हैं, मुझे क्या बोलना होता है, मुझे भी हर्ट होता है। वो मेरे दूसरे पति अंकल हैं, वो मेरे बच्चों को भी थोड़ा कम समझते हैं। लेकिन मैंने तो सब अपने गुरुपा के हाथ में ही छोड़ दिया। मेरे गुरुपा जैसा चाहेंगे, मैं वैसा ही करूँगी। मैं गुरुपा से अपना यही बोलना चाहती हूँ, गुरुपा जो मेरे लिए ठीक हो, आप वही करना। मेरे को आप हाथ पकड़ के ही लेके चलो गुरुपा, मुझे नहीं चलना आता, मुझे कैसे कहाँ चलना है, क्या करना है, मैं कुछ नहीं जानती। नीम करोली वाले बाबा का भी मैसेज आ रहा है कि बेटा तुम्हारे घर में सरकारी नौकरी आने वाली है, तो शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं चाहती हूँ, मैंने अरदास कर रखी है कि मेरी कोई अच्छी सी जॉब लग जाए, कम टाइम वाली। अभी बीच में गुरुपा ने एक जॉब लगवाई भी थी, वो 12 घंटे की थी संगत जी, 15 दिन करके। वहाँ लोग मुझे थोड़ा परेशान सा करने लगे, मैं छोड़ दिया मैंने, मैं फिर अपने घर आके ही बैठ गई। तो संगत जी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम भी गुस्से में किसी को कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, नहीं समझ में आता। और कल संगत जी, कल 2 जनवरी को मैंने सपना देखा। मैंने सपने में देखा, मैं सेब खरीद के लेके आई हूँ घर पे, सेब लाई हूँ और केले लेके आई हूँ, पपीता लेके आई हूँ। तो मुझे एक आंटी दिखाई दी है, पता नहीं वो क्या है, घर है, अस्पताल है, मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा। तो मैंने उन आंटी को 2 सेब दिए, पपीता दिया, पपीता उन्होंने मुझे आधा लेके आधा वापस कर दिया। तो संगत जी सपने का तो कुछ मुझे ज़्यादा समझ में आता नहीं है, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने सपना देखा था, शायद 1 वीक होने वाला होगा, कि मैं कालका जी मनी काली माता के लिए लाल रंग की चुन्नी खरीदने जा रही हूँ, तो शायद माता भी मुझे बुला रही हैं। अभी मेरा जाना नहीं हो पा रहा, गुरुपा ने मुझे बोल रखा है कि बेटा माता के मंदिर जाओ, 4 शनिवार जाना है और काली माता को श्रृंगार और चुन्नी चढ़ानी है। संगत जी जब भी सोचती हूँ जाना नहीं हो पा रहा, लेकिन वही है, जब माता बुलाएँगी तो एकदम से ही जाना होगा, मेरे गुरुपा ही मुझे लेके जाएँगे। सोच तो संगत जी मैं आज भी रही थी, आज शनिवार था, लेकिन आज भी मैं जा नहीं पाई, तो शायद गुरुपा चाहें तो मैं अगले शनिवार कोशिश करती हूँ पूरी जाने की।
और माता रानी के दर्शन करके आती हूँ। और संगत जी, शुक्राना सत्संग तो बहुत है, लेकिन वही है, टाइम पे ना हम भूल जाते हैं कि क्या बोलना है, कैसे क्या करना है, नहीं समझ में आता। और गुरुपा बोल रहे हैं कि तेरी बेटी आंटी थोड़ा-सा वो बीमार रहती है अंकल जी, वो संगत जी, तो उसको भी थोड़ा-सा मैं चाहती हूँ वो बिल्कुल ठीक हो जाए। वो ठीक होती है संगत जी, मैं बीमार हो जाती हूँ। हम पे ना ब्लैक मैजिक इतना हो रखा है कि मैं सॉरी संगत जी इतना हो रखा है कि हम परेशान है। बेटी आंटी के ना संगत जी पेट में बहुत दर्द रहता है, तो गुरुपा से सब लोग अरदास करो, गुरुपा क्या कहते हैं मेरी बेटी आंटी को बिल्कुल जल्दी ठीक कर दे, बहुत कमज़ोर हो गई है। मैं एक दिन संगत जी मेरे ना सिर में, आँखों में बहुत दर्द हो रहा था, समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ, आँखों से ऐसे लगा था नहीं क्या दिख ही नहीं रहा, मतलब कि धुंधला-सा। फिर मैं उठी, मैंने मंत्र जाप करा और मैंने जल प्रसाद पिया और मैंने चंदन टीका अपनी आँखों के ऊपर लगाया। तो संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे इतना आराम मिला। मैं रोज़ नहीं कर पाती ये सब, लेकिन ये जब ज़्यादा दिक्कत होती है तब मैं कर लेती हूँ। उपाय तो हमारे ग्रुप हमें इतने बताते हैं सत्संग द्वारा, लेकिन वही है कि हम लोग कर नहीं पाते। अगर हम करें तो हमें कोई भी दिक्कत ना हो, लेकिन वही है कुछ चीज़ें हम भूल जाते हैं और कुछ हम टाइम के हिसाब से हम कर नहीं पाते। अब मैं शुक्राना सत्संग बहुत दिन से सोच रही हूँ करूँगी करूँगी, लेकिन नहीं कर पा रही क्योंकि हम किसी के सामने कर नहीं सकते संगत जी। मेरी बेटी आंटी भी आई हुई है, मेरे दामाद अंकल भी घर पे ही हैं, हमारा एक ही रूम है। तो मैं अब कैसे बोलूँ, क्योंकि हम किसी के सामने करेंगे, शोर जाएगा, नहीं हो पाएगा। तो अगर भाई, मैं तो बस यही बोलती हूँ गुरुजी, आप अपनी संगत को ऐसे ही प्यार देते रहना। और मैं बोलना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन मैं अभी घर पे भी नहीं हूँ, मेरे गुरुपा मेरे सामने नहीं है, मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही हूँ, वो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ। गुरुपा बोलते हैं बेटा तू टेंशन मत लिया कर, सब कुछ हो जाएगा, इस साल में तेरे कर्जे भी निकल जाएंगे, तुझे कर्जे की बहुत टेंशन रहती है। हाँ संगत जी, कर्जा हो रखा है, मुझे उसकी टेंशन रहती है। बस घर में सुख शांति हो जाए, पति अंकल की बुद्धि ठीक हो जाए। वो अपने घर वालों के कहे में इतना चलते हैं, उनकी जो माँ, उनकी बहन भाई सब है ना, वो उनको भड़काते हैं, वो नहीं चाहते कि वो मेरे साथ रहे, वो चाहते हैं कि वो मुझे छोड़ दें। उनको वो संगत जी, मैं तो ये चाहती हूँ, अगर क्या कहते हैं उनको ऐसा लगता है कि भाई मैं उनके लिए ठीक नहीं हूँ, वो मुझे छोड़ दो, मुझे कोई वो नहीं है, ज़बरदस्ती हम किसी के साथ देखो कोई रिश्ता नहीं रख सकते हैं। तो गुरुपा मेरी बस इतनी विनती है आपसे कि पति अंकल की बुद्धि को ठीक कर दो, क्योंकि मैं उनको बहुत प्यार करती हूँ, मैं उनसे अलग नहीं होना चाहती। और मेरे घर में सुख शांति और कृपा, मेरे पति अंकल के काम को गुरुपा बोलते हैं, तेरे तेरे पति अंकल के काम को भी ब्लेस कर रहा हूँ और तुम्हारे दोनों का राजयोग शुरू होने वाला है। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरा सत्संग बहुत लंबा होता जा रहा है, तो संगत जी मैं अपना दूसरा शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरुपा अगर मुझसे कोई भी जाने अनजाने भूल हुई हो तो मैं नाक रगड़ के माफ़ी मांगती हूँ। और गलतियाँ तो बहुत हुई हैं, मैंने भी अबॉर्शन की दवाइयाँ कई बार खा ली हैं गुरुपा, मुझे माफ़ कर देना। ऐसी स्थिति रही कि हम ना चाहते हुए भी हमें ये काम करना पड़ा, तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। और जो हमारे पितृ हैं उनको भी मोक्ष देना ब्लैक मैजिक के उससे। और मैं गुरुपा, मुझे इतना नहीं समझ में आता है, सब कुछ आपको ही देखना है। ओम नमः शिवाय। तो गुरुपा मुझसे जो भी भूल हो गई है, अपनी बेटी को माफ़ कर देना। अपनी बेटी को तो आप जानते ही हो, वो कैसी झल्ली है, पागल है, उसे कुछ नहीं पता। गुरुपा ने बोला है बेटा जब तुझे गुस्सा आए ना तो तू मंत्र जाप कर लिया कर और उस जगह से अलग हो जाया कर। शुक्राना सत्संग तो हो रहा है संगत जी, मैं फिर दोबारा से शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी, दूसरे की तैयारी करती हूँ। कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। गुरुपा सारी संगत को ऐसे ही प्यार अपना अपनी ब्लेसिंग देते रहना। जय गुरु जी। मैं मलाड से हूँ। ये मेरा सत्संग गुरु जी के दिए हुए दर्शनों का है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग गुरु मंत्र के साथ शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी 2024 में मैं गुरु जी के साथ जुड़ गई। उस दिन सोमवार था। संगत जी उसके एक दिन पहले, 2 दिन पहले गुरु जी ने मुझे सपने में दर्शन दिए। गुरु जी बहुत बड़े थे संगत जी, लेकिन उस समय मैंने गुरु जी को पहचाना नहीं, क्योंकि मैंने कभी देखा भी नहीं था।
और उसके ठीक 2 दिन के बाद में गुरुजी ने मुझे अपने मंदिर बुलाया, वो भी एक संगत के द्वारा। मेरे हस्बैंड रिक्शा ड्राइवर है, उनको सब छोड़ने के लिए गए थे इस तरह से। और वहाँ पे जाने के बाद में मेरे हस्बैंड ने गुरुजी का मतलब दर्शन लिए, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद सब लिया और घर पे आए और मुझे कहने लगे कि तू शिव जी को मानती है तो एक मंदिर में मैं तुझे ले जाता हूँ, वहाँ पे हर इंसान की इच्छा पूरी होती, इस तरह से। तो संगत जी उस दिन मैं गई, बच्चे लोग को भी ले गई थी और वहाँ पे गई, शिव जी की मूर्ति थी, उनको प्रणाम किया, नंदी महाराज को प्रणाम किया, वहाँ गुरु जी को भी प्रणाम किया और वहाँ पे बैठ गई मैंने जैसे ही ओम नमः शिवाय का जाप किया, उसके ठीक 5 मिनट के बाद में संगत जी इतनी मुझे खुशबू आने लगी, संगत जी बहुत। संगत जी शुक्राना गुरु जी का, पहले ही दिन उन्होंने अपने प्रेजेंट फील करवाई मुझे। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी इसके बाद में गुरु जी से ऐसे दिन लगा कि उठते बैठते गुरु जी का नाम लेते ही उठती थी और सोने के टाइम भी गुरु जी का नाम ही लेके सो जाती थी। एक दिन ऐसा ही हुआ, मैं जॉब पे थी, पता नहीं कुछ बेचैनी होने लगी, तो मैंने मतलब गुरु जी को ही याद कर रही थी मैं, तो मैंने मन ही मन में गुरु जी से बात की कि गुरु जी आपके दर्शनों की बहुत इच्छा हो रही है, लेकिन ऐसे क्यों होता है, क्या रिश्ता क्या है आपके साथ। इस तरह से मन ही मन में मैं गुरु जी से बात कर रही थी। संगत जी आप मानोगे नहीं, उसी दिन मैं शाम को गई घर पे, मेरे पास मोबाइल नहीं था, तो मेरे हस्बैंड का मोबाइल जैसे ही मैंने खोला, गुरु जी का मैसेज कि बेटी तू मेरे गए जन्म की बेटी है। इस तरह से संगत जी इतनी भावुक हो गई, संगत जी मेरे आंसू ही नहीं रुक रहे थे सब सुन के, क्योंकि संगत जी उस टाइम मेरे माँ बाप की मुझे बहुत ज़रूरत थी, लेकिन मेरे माँ बाप मैंने लव मैरिज किए, इसके लिए मेरे साथ बात नहीं करते। संगत जी उस टाइम मेरे गुरु जी मेरी ज़िंदगी में इस तरह से आए, संगत जी मुझे बोलते हैं ना आसरा, सहारा, वो मिल गया था। संगत जी इस तरह से गुरु जी की बातें सुन के मैं बहुत मतलब रोने लगी। उतने में ही एक घर के अंदर जो है ना वो चुचुंदर होती है ना, वैसे आई और पता नहीं बहुत मोटी थी और घर में तो नहीं घूमी, लेकिन जहाँ पे मंदिर था संगत जी वहीं पे उसी जगह पे गोल गोल घूम रही थी और मेरा मतलब मैं उसके पास देखे ही जा रही थी। कम से कम 5 से 10 मिनट तक वहाँ पे घूम रही थी संगत जी, जहाँ पे मंदिर है। पता नहीं क्या कर रही थी वहाँ पे, तो कुछ तो खाना भी नहीं गिरा था संगत जी, तो भी घूम रही थी। मैं बिल्कुल सोच में गिर गई, ऐसे क्यों कर रही है। मेरे घर में चुचुंदर आते थे, लेकिन ऐसा कभी देखा नहीं मैंने। तो संगत जी उसके बाद में वो घूमने के बाद में वो घर के एक कोने में जाके बैठ गई और वापस मैंने उसको कभी देखा नहीं। चुचुंदर एक बार घर में आने के बाद निकलते समय भी मैंने देखा भी नहीं। इस तरह से क्या किधर गायब हो गई मुझे नहीं पता चला संगत जी, इस तरह से। तो वो सब हो गया और मैं एकदम शांत हो गई वो सब देख के। तो ऐसे ही ज़िंदगी अच्छी तरह से जा रही थी, गुरु जी की दया से घर में शांति भी हो गई थी और पैसे की बरकत जो पहले नहीं थी। और मतलब मेरी सास जो मुझे पसंद नहीं कर रही थी, उनकी वजह से मतलब घर में ज़्यादा कलेश होता था। जो गुरु जी के आने के बाद में ऐसा कुछ हुआ नहीं, घर बिल्कुल अच्छे से चल रहा है और शांति है, इस तरह से। थैंक यू गुरु जी,
हमारे ज़िंदगी में आने के लिए। संगत जी उसके बाद में थोड़े दिन होने के बाद में जो मेरे हस्बैंड गुरुजी को ज़्यादा मानते नहीं थे, और फिर ऐसे कुछ चमत्कार गुरुजी ने बताए, उनको दिखाए, तो आज वो गुरुजी के आश्रम के सेवादार है। संगत जी ऐसे में शुरू से उनका कुछ छोटा सा सत्संग बोलूँगी। संगत जी एक दिन है ना, मतलब वो रिक्शा चलाने के लिए गए। उसके बाद में सुबह से कुछ मतलब उनका दिन कुछ अच्छा नहीं था, तो उतने में एक सिग्नल पे ना उनको जो ट्रैफिक पुलिस रहते ना वो मिले, उनके रिक्शा का फ़ोटो निकालने लगे। तो उनको टेंशन था कि सुबह से कुछ धंधा नहीं और कुछ नहीं, ऊपर से इस तरह से ट्रैफिक पुलिस ने फ़ाइन मारे, इस तरह से मतलब मगज़ में चल रहा था। तो तभी उन्होंने क्या किया कि गुरु जी का मंत्र 2 से 3 बार बोले कि गुरु जी प्लीज़ मदद करो, इतना अच्छा दिन नहीं है, ऊपर से ये सब फ़ाइन, कम से कम 1000 रुपये तो फ़ाइन मारेंगे, ऐसे मन ही मन में सोच रहे थे और गुरु जी का मंत्र भी जाप कर रहे थे। संगत जी आप मानोगे नहीं, 2 से 3 ट्रैफिक वाले ने उनकी रिक्शा का फ़ोटो निकाला था, लेकिन फ़ाइन एक भी नहीं। संगत जी इस तरह से मतलब उनको जो गुरु जी ने ब्लेसिंग दी, तो संगत जी दिन ब दिन उनके साथ में मेरे हस्बैंड इतने जुड़ गए कि जब भी उनके दरबार में जाते संगत जी उनको रोना आता है कि पिता के जैसे गुरु जी उनके पीछे खड़े हैं। संगत जी इस प्रकार एक दिन ऐसे ही मतलब ये भी छोटा सा सत्संग है, रिक्शा चला रहे थे और उनके हाथ पे ना संगत जी तितली आके बैठ गई, और तितली कभी भी किसी के हाथ पे बैठती नहीं है, लेकिन वो जितनी बहुत देर तक मतलब हाथ पे बैठी हुई थी, उड़ी नहीं कि कुछ नहीं, इनका रिक्शा चलाना चालू ही था। संगत जी इस प्रकार गुरु जी ने इस तरह से उनको ब्लेस किया है संगत जी, और बस गुरु जी के पास यही प्रार्थना कि हमेशा उनका ध्यान रखें, और उनके ऊपर ही हमारा पूरा घर चलता है रिक्शा पे, तो अपनी मेहर उन पे रखे करे। संगत जी बस यही प्रार्थना है, और शुक्राना गुरु जी का मेरे हस्बैंड को अपने साथ में दिल से जुड़ाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी और एक मेरा सत्संग है घर का। संगत जी मैंने अभी बोला मेरे हस्बैंड रिक्शा ड्राइवर है, और 2 घर अलग अलग चलते संगत जी, तो हुआ यूँ घर बनाने के लिए पैसे भी बचत नहीं होते थे, जैसे थोड़े बचत करना चाहते थे लेकिन ऐसे ही निकल जाते थे कुछ ना कुछ कारण की वजह से। तो गुरु जी ने ऐसा कुछ किया संगत जी कि 1 साल में हमारा घर भी बन गया। गुरु जी ने इतनी बरकत दी कि पैसे जमा हो गए, और आज हम लोग को गुरु जी ने घर ब्लेस किया है जो हम बना भी नहीं सकते थे, और उसके लिए गुरु जी से दिल से शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी मैं अपना सत्संग विराम दूँगी गुरु मंत्र के साथ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी। जय गुरु। हाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी। संगत जी जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज मंगलवार का दिन है, और मंगलवार
बालाजी महाराज का दिन होता है, नीम करौली वाले बाबा जी का दिन होता है, और संगत जी संकट मोचन बाबा का दिन होता है। आज के दिन जो भी शुक्राना करता है तो उसे गुरु पिताजी की कृपा तो प्राप्त होती ही होती है। और संगत जी साथ ही संकट मोचन बाबा जी बालाजी महाराज उसके जीवन के सारे संकटों का मोचन करते हैं। या तो ये कहिए कि गुरु पिताजी स्वयं लाल चोले बिछा आके हनुमान जी का रूप लेके आपके ज़िंदगी के सारे संकटों का मोचन कर देते हैं, सभी संकटों को हर लेते हैं। क्योंकि संकट जी हमारे गुरु पिताजी ही में मतलब सारे रूप समाहित हैं। ईश्वर कोई भी हो, शक्ति एक ही है संगत जी, वो है हमारे गुरु पिताजी की शक्ति। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, क्योंकि वो ही सभी रूपों में वो ही है और वो ही सभी रूपों में है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी इसलिए कहते हैं शुक्राना जरूर करें, हर वक्त शुक्राना करें। और संगत जी आज मैं सुबह से लेकर अभी तक कोई शुक्राना नहीं कर पाई। गुरु पिताजी का मैसेज आया है शुक्राना करने के लिए। मैंने आज अपनी सेवा नहीं कर पाई, संध्या वेला का भी शुक्राना नहीं कर पाई, सुबह संगत जी पाठ पूजा भी नहीं कर पाई और संध्या में पाठ पूजा भी नहीं कर पाई। आज मेरा पेट खराब था, इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हुई। सेवा मैंने अपनी अपनी बेटी को दी, छोटी वाली बेटी ने सेवा करी है संगत जी, कान्हा की भी उन्होंने सेवा करी है और उसी ने भोग प्रसाद सुबह भी किया था, संध्या की आरती भी उसी ने करी। बस मैं तो मंत्र जाप थोड़ा बहुत किया, गुरु पिताजी ने जितना मुझसे करवाया, बट मैं सेवा नहीं दे पाई आज। और ये सत्संग की सेवा भी रह गई थी मुझसे। तो बस अब गुरु पिताजी का मैसेज आया कि आज तूने सुबह से शुक्राना नहीं किया, इसलिए संगत जी इसलिए गुरु पिताजी ने मुझे बिठाया कि पहले तू शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा मेरी हाजिरी अपने श्री चरणों में स्वीकार कीजिए। संगत जी गुरु पिताजी का मैसेज आया था कि आंटी आज तुझे 777 की बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली है। कब और कैसे उसका हिंट तुझे 2 घंटे बाद जरूर मिलेगा। और आज संकट मोचन का दिन है और आज ही के दिन तेरे घर में पंच शक्ति का बहुत कड़ा पहरा होगा। घबरा मत, आज अब चाहे कितना भी बड़ा संकट क्यों ना हो और तेरे परिवार के वो आसपास भी नहीं पहुंच सकेगा। ये तेरा गुरु तुझसे वादा कर रहा है, आज की शाम तेरा कल्याण 100% तय है। मन में अगर थोड़ी भी शंका हो तो इसे शेयर कर और एक शुक्राना कर, तुझे तेरा जवाब तुरंत मिल जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। शंका तो कोई सवाल ही नहीं उठता बाबा, मुझे यकीन है मेरे बाबा है ना, हर पल मेरा कल्याण निश्चित है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि अपनी डायरी में नोट कर ले, आने वाले 2026 में 11 जनवरी को तेरे घर खुशियों की लहर आ रही है और वो तेरी जिंदगी का सबसे खास दिन बनने वाला है। तू बस शुक्राना करने में कंजूसी मत कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम बार शुक्राना बाबा। संगत जी जो बीच बीच में छोटी मोटी परेशानियां आती रहती है जिसकी वजह से मेरा कभी कभी मन भी विचलित हो जाता है, तो गुरु पिताजी कहते हैं कि तेरे साथ जो भी हो रहा है वो सब तेरे कष्ट कट रहे सी, तेरे सारी परेशानियां ऐसे ही खत्म हो जाएंगी और तेरे शारीरिक कष्ट में स्वप्न में ही काट रहा हूँ और वो सब कष्ट तुझे झेलने नहीं पड़ेंगे जो तेरी किस्मत में लिखे थे, क्योंकि अब तेरा महाशिव तेरे साथ है। अपनी करियर की टेंशन मत ले, देर लग रही है पर बेहतर लिख रहा हूँ, तेनू सब देऊंगा, बस रोया ना कर, कल्याण कर, तुझे अमृत वेला बख्श रहा सी, कल्याण किता ऐश कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना बाबा मुझे अमृत वेला बख्शने के लिए। संगत जी पहले गुरु पिताजी ने मुझसे जब मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी तो 40 दिन का अमृत वेला करवाया था, जिसमें सुखमनी साहिब का पाठ करवाते थे, शुक्राना करवाते थे, थोड़ा बहुत मंत्र जाप करवाते थे। बस संगत जी 45 दिन का, फिर वो 45 दिन पूरे होने के बाद फिर संगत जी बस वो फिर मैंने दोबारा नहीं कर पाई। मैं संगत जी बड़ी मुश्किल से वो 40-45 दिन गुरु पिताजी ने ही पूरे करवाए, क्योंकि कोई खुद से नहीं कर पाता संगत जी। और पता नहीं क्या है, इस टाइम तो मैं बहुत लेट उठती हूँ, रात में बहुत देर से आँख लगती है, मुझे नींद भी नहीं आती, नींद ना आने की बीमारी हो गई है। अभी तक तो नहीं थी ऐसा, लेकिन अभी कुछ दिनों से पता नहीं बीपी मेरा थोड़ा अप डाउन करता है, इस वजह से अगर बीपी आपका डिस्टर्ब होगा तो संगत जी आपको रात में नींद नहीं आएगी। और सर्दियों में मुझे अक्सर परेशानी होती है, थायराइड है ना, थायराइड का अब मैंने
टेस्ट भी नहीं करवाया काफ़ी दिनों से, तो मुझे नहीं पता। बाकी गुरु पिताजी की जल प्रसाद से जो भी दवाइयाँ आती हूँ जल प्रसाद से लेती हूँ। बाबा जी की मेहर है कि मेरी तबीयत तो पहले जैसी नहीं बिगड़ती है, बहुत ज़्यादा नहीं बिगड़ती है, थोड़ा कुछ तो लगा ही रहता है संगत जी, बस कृपा है गुरु जी महाराज की। और जब भी संगत जी डर लगता है या जी घबराने लग जाता है, मैं बाबा जी का मंत्र जाप कर लेती हूँ, थोड़ी देर में ही शांति पड़ जाती है। अपने बाबा को याद करने मात्र से ही ऐसा लगता है कि जैसे राहत सी मिल गई है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का अनंतम शुक्राना। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि गुरु पिताजी ने मेरे लिए जोत का घी छोड़ा था, तो अभी तक मैंने संगत जी, इतनी आलसी बच्ची हूँ मैं बाबा की कि मैंने अभी तक उसका इस्तेमाल नहीं किया, मैंने अभी तक उसको लगाया भी नहीं है। तो मुझे माफ़ करना बाबा, मैं ज़रूर लगाऊंगी मेरी बैक पेन में और मेरे नी पेन में। ये बात सच है संगत जी, जाने कितने कष्टों को बाबा जी ने कटवाया है, जाने कितने बड़े बड़े कष्टों को, कभी शुक्राने से तो कभी लंगर प्रसाद से तो कभी दर्शन दे के, कैसे कैसे संगत जी इतने बड़े बड़े कष्टों को कटवाया है। हम बाबा की सेवा नहीं कर पाते, वो हमसे सेवा लेते हैं, ये बात सत्य है संगत जी। अब देखो कल ही का दिन है कि कल मेरे दिमाग में था कि कल सोमवार का दिन है, मतलब कल सोमवार था ना संगत जी, तो मैंने सोचा सोमवार है, आज मैं बाबा जी को कड़ा प्रसाद का भोग लगाऊंगी। बट संगत जी कुछ भी हुआ, लेकिन सारे दिन में मैं इतना समय नहीं, मतलब या तो कुछ भी कह लो संगत जी कि मैं नहीं बना पाई कड़े प्रसाद का भोग। और मैं शाम को जब भोग लगा रही थी बाबा जी का, मतलब किशमिश प्रसाद और बताशे प्रसाद, तो मैं ये सोच रही थी मन में कि कड़ा प्रसाद नहीं बना पाई। बस ये मतलब मेरे दिमाग में चल रहा था कि बाबा जी के लिए मैं कड़ा प्रसाद नहीं बना पाई। खैर कोई बात नहीं, मैंने पूजा पाठ कर लिया, संध्या की आरती वगैरह सब कुछ कर ली। संगत जी आप बिलीव करेंगे नहीं कि रात को जब मेरा बेटा आया मतलब दुकान से, तो खाना वाना उसने खा लिया, आते ही कहता है मेरे लिए कड़ा प्रसाद बनाओ। अब संगत जी मुझे तो ये लगा, मैंने कहा देखो मैंने आज मन में सोचा था कि बाबा जी के लिए कड़ा प्रसाद बनाऊंगी और मैंने नहीं बनाया, और ये बेटा मेरा मुझसे कड़ा प्रसाद मांग रहा है। तो फिर मेरे मन में एक ख्याल आया, मैंने कहा वो तो किसी भी रूप में आ सकते हैं, बेटे के रूप में, पति के रूप में, किसी संगत के रूप में, किसी भी अजनबी के रूप में, किसी भी रूप में आ सकते हैं। मेरे मन में एक ख्याल था कि मैं कड़ा प्रसाद, और ये आज कड़ा प्रसाद ही मुझसे मांग रहा है। संगत जी मैंने बिना 1 मिनट का भी ना नुकुर किए उसके लिए जस्ट फौरन मैंने कड़ा प्रसाद बनाया और मन ही मन अपने गुरु पिताजी से विनती करी। मैंने कहा बाबा आज आप इसी रूप में कड़ा प्रसाद स्वीकार करो। तो संगत जी मैंने उसको कड़ा प्रसाद बना के खिलाया उसी समय रात में, और उसने कड़ा प्रसाद खाया। तो शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना कि देखो संगत जी अगर उन्होंने सेवा लेनी होती है ना आपसे, तो वो किसी भी रूप में आके कहीं पे भी आपसे सेवा ले सकते हैं। अगर आप चाहोगे कि हम ये सेवा कर दें तो आप किसी की भी औकात नहीं है जो गुरु पिताजी के बिना आज्ञा बिना अनुमति के उनकी सेवा कर ले, उन्हें शुक्राना कर दे, उनका नाम जाप कर ले। संगत जी मैं बहुत कोशिश करती हूँ आजकल कि मैं नाम जाप ज़्यादा से ज़्यादा करूँ, जितनी कोशिश करती हूँ उतना ही नहीं कर पाती। मतलब अगर रात में कर लिया 10-15 मिनट तो हो गया, 20 मिनट तो हो गया, जैसे मैं पहले करती थी कि सुबह से शुरू हुई तो और सारा दिन मुंह में नाम जप चलता रहे। ये सब उनकी कृपा से होता है, जब वो हाथ रखते हैं तब वो नाम जपवाते हैं। इंसान अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, नाम भी नहीं जाप कर सकता। तो इस मुगालते में तो कोई भी ना रहे कि मैं कुछ करता हूँ अपने प्रभु के लिए, नहीं वो ही कुछ करते हैं हमारे लिए। उन्होंने जब हमारे संकट काटने होते हैं, हमें आफत से मुसीबत से बचाना होता है, तो ही हमसे वो सेवा लेते हैं, तो ही हमसे नाम जाप करवाते हैं, तो भी क्योंकि वो स्वयं करवाते हैं। संगत जी हम लोग कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। ये भी हमारा सौभाग्य कि हमारे मुख से उनका नाम सिमरन निकलता है और उनके सत्संग हमसे वो बुलवाते हैं। अब उनकी बड़ियाई के 2 शब्द हमारे मुख से निकलते हैं और हमारी आत्मा तक पवित्र हो जाती है। बड़े से बड़ा संकट वहीं रुक जाता है, प्रभु का नाम हमारे मुख से निकलता है। ये सब उनकी अगाध कृपा है, अगाध कृपा का परिचय है। संगत जी जो कहते हैं कि हमें मालिक की कृपा कैसे होती है हमें नहीं पता, तो उसको मैं ये बता दूं कि अगर आप ये सब कर पाते हो तो ये सीधी मालिक की कृपा है और हम सभी पर है, अगाध कृपा है उनकी। क्योंकि हम उनका नाम ले सकते हैं, उनका जयकारा लगा सकते हैं, उनकी सेवा सिमरन कर सकते हैं, उनका सत्संग कर सकते हैं, उनका लंगर प्रसाद हमें प्राप्त होता है, उनका दवारा हमें मिला हुआ है। ये सबसे बड़ी उनकी कृपा है। बड़े ही नसीब वालों को ये चीज़ें प्राप्त होती हैं जो कि हम लोगों को मिली हुई है। संगत जी हमें तो देखो पता नहीं कहाँ का हमारा नसीबा जागृत हो गया।
पता नहीं कहाँ के पुण्य कर्मा के गुरु पिताजी ने हमारी झोली में ला के डाल दिए, जो हमें ये सब कुछ मिला है। तो शुक्राना करो, शुक्राना करो, जितना हो सके उतना शुक्राना करो। बहुत बड़ी कृपा है ये, अपने आप में बहुत बड़ी कृपा है, और हम सब बहुत सौभाग्यशाली जो हम इस कृपा को पा रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जितना शुक्राना करूँ मेरे मालिक का, मेरे पिता का, उतना कम है। संगत जी, गुरु पिताजी कहते कि पुत्र, आज लाल रंग के चोले में तुझे मेरे दर्शन होंगे, और मैं हनुमान जी के चोले में आकर तेरे कष्ट हरूंगा, तुझे एक खास ब्लेसिंग भी दूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी। आज पता है मेरे छोटे बेटे ने शाम को नहाकर गेरुए रंग का, जैसे हनुमान जी का कलर होता है, उसी कलर की टी शर्ट पहनी थी। तो शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, बाबा जी कहते हैं, गुरु पिताजी कहते हैं कि तेरी हैसियत से ज़्यादा तेरी झोली में डाला है, और फिर भी तूने शुक्राना नहीं किया। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपका हर पल शुक्राना मेरे मालिक, हर श्वास शुक्राना मेरे दादा। मेरी तो हर एक श्वास आपकी दी हुई है बाबा, सब कुछ आपका दिया हुआ है, सब कुछ आपका ही है मेरे मालिक। मेरा मुझ में भी कुछ नहीं है मेरे दाता। हर पल का आपका शुक्राना, हर श्वास के लिए आपका शुक्राना है। संगत जी देखो, बाबा जी कहते हैं कि आंटी क्या बात, आज तेरा शुक्राना मेरे चरणों में दर्ज नहीं हुआ। तुझे लगता है कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सब पता है, मैं सब जानता हूँ। अपनी उम्मीद के दिए को बुझने मत दे। भावना ऐसी है कि किसी भी वक्त तेरे परिवार पर मेरी कृपा की बहुत तेज बारिश हो सकती है। विश्वास तो तुझे मेरा करना ही पड़ेगा, तभी तो मैं तेरा 100% तेरे परिवार का कल्याण कर सकूँगा। अब ऐसे ही अपने हाथ से समय को फिसलने देगी, या अपनी सेवा को उस पार भी पहुंचा देगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, मुझे छोटी छोटी सेवाओं से जोड़े रखने के लिए। आपका अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, बाबा जी कहते हैं कि आज अमृत वेला में गुरु जी तेरे घर एक अदृश्य सुरक्षा कवच छोड़कर आ गए हैं। कोई बीमारी, कोई डर, कोई रुकावट तुझे छू नहीं सकती। और अब बस शुक्राना करना मत भूलना, क्योंकि तेरी हाजिरी ही तेरा भाग्य है, और तेरी सेवा ही तेरा कल्याण। और आज का दिन तेरे परिवार के लिए बहुत अच्छा है। तेरे परिवार में खुशियाँ आने वाली हैं, तेरी सब अरदास आज पूरी होगी। तेरे बच्चे का सब कष्ट आज खत्म, और उसकी सब परेशानियों का हल उसे बहुत जल्द मिलने वाला है। शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। शुक्राना बाबा, अपने नवासे को ब्लेस करने के लिए, उसकी ज़िंदगी के सभी कष्टों से उसे निजात दिलाने के लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा। माँ की तड़पती हुई आत्मा को सुकून देने के लिए आपका अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। आप तो सब जानते हो बाबा, मेरे मन में क्या चलता रहता है, क्या चलता रहता है। आपसे कुछ नहीं छुपा, आप तो घट घट के वासी हो। आप तो मेरे अंदर बैठकर मुझको ही देखते हो बाबा। बस मेरे अंदर की इस तड़प को शांत करो बाबा, उसकी ज़िंदगी में पटरी पर आ जाए बाबा, सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, उसकी ज़िंदगी में अच्छे से सेटल हो जाए अपनी लाइफ में। बस मेरी ये इच्छा पूर्ण हो बाबा, क्योंकि एक माँ की आत्मा को तभी सुकून मिलता है संगत जी, जब उसके बच्चे सुखी रहते हैं, खुश रहते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो माँ भी सुखी हो जाती है संगत जी। अगर बच्चों की लाइफ डिस्टर्ब होती है ना संगत जी, तो माँ कभी चैन की सांस ले ही नहीं सकती। बस यही विनती है, प्रार्थना है बाबा, अपने नाती नातियों को ब्लेस करो बाबा, उन पर अपनी कृपा का दिया का हाथ रखना बाबा, हमेशा उन्हें अपने श्री चरणों से जोड़े रखना बाबा, अपने घर परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना बाबा। आपने ही हम सबको संभाला है बाबा, हम सबका दामन आपने ही हम सबका हाथ थामा है बाबा। बस अपने बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखना, अपना आशीर्वाद बनाए रखना, हर पल हम सबके अंग संग रहना बाबा। यहाँ तक लेकर आए हो बाबा, आगे भी आप ही लेकर जाना। मेरी ये विनती प्रार्थना अपने श्री चरणों से स्वीकार करो बाबा। और संगत जी, पता है 2-3 बारी बाबा जी का ये मैसेज मिला कि तेरे ऊपर कोई बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगने वाला है, तेरे ऊपर कोई बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगने वाला है। बाबा जी जो भी हो उसको आप ही देखना, मैं सब आपके ऊपर छोड़ती हूँ, किसी तरह का कोई ब्लेम ना लगे बाबा जी। आप जानते हैं आपकी बेटी दिल की बहुत साफ़ है, मैं कोई ऐसा वैसा काम नहीं करती, तो बस आप ही रक्षा करना, मैं आपकी शरण में हूँ। शरणागत की लाज रखना बाबा। संगत जी, अभी बाबा जी ने एक सत्संग दिया, और उस सत्संग की हेडिंग थी कि जल्दी से सुन, तेरे बेटे को कोई मौत की गाल में डालना चाहता है, और
तू सत्संग सुनेगी तो मैं उसका हाथ पकड़ के उसको बाहर निकाल लूँगा। तो बस संगत जी, वो सत्संग मैंने अभी सुना नहीं, वो सत्संग मैं अभी सुनूंगी, उसको स्टॉप कर दिया है। और गुरु जी महाराज से यही प्रार्थना करती हूँ कि बाबा जी, आप ही के बच्चे, हम सब आप ही का परिवार है और हम सब आपकी शरण में हैं। बस आप ही हम पर कृपा बनाए रखिएगा, अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। मुझे पता है कि दुनिया की कोई भी ऐसी शक्ति नहीं बनी जो आपकी शक्तियों को भेद सके बाबा, के सामने खड़े होने का साहस भी कर सके। ये मुझे पूरा विश्वास है मेरे बाबा, मेरे गुरु पिता पे, कि उनके होते हमें कोई छू भी नहीं सकता। और इसी के साथ मैं वही मांगूंगी अपने पिता से जो हमेशा मांगती हूँ कि बाबा, मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तरफ बधाव जाए, नामदाद का खजाना बढ़ता ही चला जाए। पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, श्रद्धा से, सबूरी से, समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, आत्मा से, रूह से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। जन्म जन्मों के लिए, इस जीवन के अंत भी, जीवन पर्यंत भी सब बद्दा भला मांगती हूँ। सबका भला कीजिए, सबके भंडारे भरिए, सबका कल्याण कीजिए। महालक्ष्मी जी की, बालाजी महाराज संकट मोचन की कृपा सब पर बनी रहे, सबके संकटों का मोचन हो, सबके ग्रह चाल सीख रहे, आर्थिक स्थिति सबके घर की सुधरती ही चली जाए, सबके बच्चे खूब पढ़े लिखे, माता पिता की सेवा करे, उन्हें गर्वित करे, सम्मानित करे, समाज में ओहदा दिलवाए, उनसे प्रेम करे, उनके समीप रहे, हर घर उनकी हर आज्ञा का पालन करे, हर घर में सुख बरसे, सबका कल्याण हो, सभी निरोगी रहे, स्वस्थ रहे, उन्नति की ओर अग्रसर हो। गुरु जी महाराज की कृपा हर घर में बनी रहे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती। गुरु जी महाराज कोई भूल चुको तो क्षमा कीजिएगा, संगत जी कोई भूल चुको तो क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, सब्जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, सब्जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।